हम लोग समझेंगे रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए का स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह का होता है। जो सेकंड यूनिट है बेटा हमारी, दैट इज हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। इसमें पहली बात जो वर्ड है दैट इज हेरिडिटी। हेरिडिटी का मतलब क्या होता है? ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन। कैरेक्टरिस्टिक्स का ट्रांसफर होना फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन इज नोन एज हेरिडिटी। ओके, तो इस चैप्टर में हमारी इसी पे बात होगी कि जो डीएनए है उसका स्ट्रक्चर जो है, वी ऑल नो दैट ऑल ऑफ आवर जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन डीएनए। डीएनए के अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होती है। इस चैप्टर के अंदर हम ये सीखेंगे कि किस तरह से वो इंफॉर्मेशन डीएनए के अंदर प्रेजेंट है और किस तरह से उस इंफॉर्मेशन को यूज करके जो ह्यूमन बॉडी है वो डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन्स, हॉर्मोन्स, विटामिन्स, अमाइनो एसिड्स खुद सिंथेसाइज कर पाती है। ठीक है, तो ये हमने आज सीखना है रिगार्डिंग दिस। ठीक है जी, तो फर्स्टली हम स्टार्ट करेंगे रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए के बारे में समझते हैं सबसे पहले। तो बेटा डीएनए, डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। बचपन से पढ़ते आए हैं इस चीज को हम। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ये एक न्यूक्लिक एसिड है, प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होगा। सेकेंडली, डीएनए इज स्टोर हाउस ऑफ ऑल द इंफॉर्मेशन। डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट है, तो ये जान लेते हैं पहले। एनिमल्स के अंदर डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है। ठीक है, प्लांट्स के अंदर डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है जी, बैक्टीरियाज के अंदर, प्रोटिस्टा के अंदर, फंजाई के अंदर, यीस्ट के अंदर, जितने भी हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं सभी के अंदर डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, लेकिन जो हमारे वायरसेस एंड बैक्टीरियोफाजिस हैं, वायरसेस एंड बैक्टीरियोफाजिस जो हैं, इनके अंदर डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल तो है, इसके अलावा भी डीएनए के अलावा आरएनए भी एज अ जेनेटिक मटेरियल देखा जा सकता है। वायरसेस हमारे पास इस तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं जिसके अंदर आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। आरएनए के अंदर जो इंफॉर्मेशन है वो स्टोर होती है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि विच टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड इज मोर स्टेबल, डीएनए और आरएनए, देन द आंसर शुड बी डीएनए। डीएनए इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू आरएनए। आरएनए के कंपैरेटिवली डीएनए ज्यादा स्टेबल है। ठीक है जी, ओके। तो अभी हम लोग स्टडी करते हैं रिगार्डिंग डीएनए के। जो डीएनए है वो बना किसके साथ हुआ है, उसका स्ट्रक्चर जो है, उसके अंदर क्या क्या चीजें जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है जी, ओके। तो बेटा जो डीएनए है वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, बैक्टीरिया के केस के अंदर जो डीएनए है वो सर्कुलर होता है। बैक्टीरिया हैज सर्कुलर डीएनए। ठीक है जी, बैक्टीरिया के केस के अंदर जो डीएनए है वो सर्कुलर है, वो प्रेजेंट है। आरएनए स्टेबल क्यों नहीं है? ओके, एक क्वेरी आई है, आरएनए, व्हाई आरएनए इज नॉट स्टेबल एज कंपेयर टू डीएनए? बिकॉज बेटा जो डीएनए है वो हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है। ठीक है जी, डीएनए के जो स्ट्रैंड्स होते हैं उनके अंदर कॉम्प्लीमेंटेरिटी प्रेजेंट है। ठीक है जी, वो जल्दी किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है जी, वो किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन स्लोली देता है, एज कंपेयर टू आरएनए वो जल्दी दे देता है। ठीक है, बाकी जैसे जैसे मैं इसका स्ट्रक्चर आपको इलेबोरेट करूंगा आगे, और पॉइंट्स ऐड होते जाएंगे इस क्वेश्चन के आंसर में। ओके, तो जो बैक्टीरियाज होते हैं बेटा, यानी कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, प्रोकैरियोट्स के अंदर द शेप ऑफ डीएनए इज सर्कुलर। डीएनए किस तरह का है? सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट है इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, बट इन केस ऑफ यूकैरियोट्स डीएनए इज लीनियर। डीएनए की शेप किस तरह की है? लीनियर है इन केस ऑफ यूकैरियोट्स। ठीक है जी, अगर हम बात करें ह्यूमन बीइंग्स की या प्लांट्स की, पर्टिकुलरली जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं, ठीक है जी, जो यूकैरियोट्स हैं, तो क्या हमारे अंदर सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट है? आंसर इज यस। हमारे पास लीनियर डीएनए भी है, सर्कुलर डीएनए भी है। कैसे जी? लीनियर डीएनए तो हमारे सेल्स का खुद का डीएनए है। ठीक है जी, उसके अलावा हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, एंड माइटोकॉन्ड्रिया पोजेस इट्स ओन डीएनए। माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए प्रेजेंट होता है। एंड इफ यू टॉक अबाउट प्लांट्स, प्लांट्स के पास भी सर्कुलर डीएनए है, बिकॉज प्लांट्स के पास प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं।
क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, ये प्लास्टिड्स हैं जो प्लांट्स के पास प्रेजेंट हैं, एंड प्लास्टिड्स पोजेस देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। ठीक है जी। तो यूकैरियोट्स जो हैं हमारे पास, प्लांट्स एंड एनिमल्स, इनके अंदर लीनियर डीएनए भी देखने को मिलेगा। जो इनका खुद का डीएनए है वो लीनियर है, लेकिन जो इनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स प्रेजेंट है उनका डीएनए जो है वो सर्कुलर है। ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट थिंग, हम अगली बात करते हैं बेटा जी कि जो केमिकल कॉम्पोजिशन है, डीएनए बना किस चीज के साथ हुआ है? डीएनए इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है जी। डीएनए किसके साथ बना हुआ है? इसकी डेफिनेशन है, डीएनए इज अ चेन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है जी। डीएनए क्या है? चेन है जो कि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स को इकट्ठा करके बनी हुई है। नाउ व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड? न्यूक्लियोटाइड क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। डीएनए किसके साथ बना है? न्यूक्लियोटाइड्स के साथ बना है। हमको पहली बात क्लियर हो गई है। ओके, तो न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं? ये कौन से मॉलिक्यूल्स हैं? ये कौन सी चीजों के साथ बने हुए हैं? तो इनका आंसर होगा बेटा दैट न्यूक्लियोटाइड्स आर कंपोज्ड ऑफ थ्री मेन थिंग्स। न्यूक्लियोटाइड्स आर कंपोज्ड ऑफ शुगर मॉलिक्यूल, phosphoric acid and nitrogenous base. So these three components aggregate together to form a nucleotide. Okay, so nucleotide is composed of three things: sugar molecule, phosphoric acid and nitrogenous base. तीन चीजों को मिला करके बना हुआ है न्यूक्लियोटाइड। अब देख लेते हैं कि ये तीनों का अरेंजमेंट किस तरह का होगा, और जो शुगर मॉलिक्यूल की मैं बात कर रहा हूँ वो एक्चुअल में है क्या। ठीक है जी। सो लेट मी हाईलाइट दैट थिंग्स फॉर यू बेटा। ओके, तो जो शुगर होती है, ठीक है ना, वो 5 कार्बन शुगर राइबोज, राइबोज शुगर प्रेजेंट होती है बेटा किसके स्ट्रक्चर में? न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर में। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट ऑफ राइबोज शुगर। ठीक है जी। डीएनए के केस के अंदर जो है डीऑक्सीराइबोज शुगर है। आरएनए के केस के अंदर राइबोज शुगर है। मैं इसमें भी डिफरेंस समझाऊंगा आपको आगे। अभी के लिए आपने क्या याद रखना है कि शुगर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, होता है न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर के अंदर। ठीक है, पहला, और उस शुगर मॉलिक्यूल के अंदर कितने कार्बन प्रेजेंट होंगे? 5 कार्बन प्रेजेंट होंगे। ठीक है जी। और इसको हम लोग पेंटोस शुगर भी बोलते हैं, पेंटोस शुगर। ठीक है जी, पेंटोस शुगर। आरएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है जी। तो आरएनए में राइबोज शुगर प्रेजेंट होती है और डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर प्रेजेंट होती है। ठीक है जी। इनमें डिफरेंस क्या है दोनों में? डिफरेंस ये है बेटा कि डीऑक्सीराइबोज शुगर में एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कम होता है एज कंपेयर टू राइबोज। राइबोज के अंदर, मैं जब इनका स्ट्रक्चर दिखाऊंगा आपको समझ में आ जाएगा, राइबोज के कंपैरेटिवली डीऑक्सीराइबोज में एक ऑक्सीजन कम है, बाकी इंटायरली सेम चीज है। ठीक है जी। ओके, तो ये डीऑक्सीराइबोज शुगर है, ये भी राइबोज से बनती है। राइबोज में से एक ऑक्सीजन कम कर दो तो डीऑक्सीराइबोज बन जाएगी बस। ठीक है जी। ओके, तो बेटा पहली चीज क्या थी न्यूक्लियोटाइड को बनाने के लिए? शुगर मॉलिक्यूल। दूसरी चीज क्या है बेटा? फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 दैट मेक्स डीएनए एसिडिक इन नेचर। डीएनए का जो पीएच है वो एसिडिक होता है बेटा। डीएनए इज एसिडिक इन नेचर। ओके, क्योंकि उसके अंदर फॉस्फोरिक एसिड प्रेजेंट है। ठीक है जी। वी आर टॉकिंग अबाउट न्यूक्लियोटाइड्स। जिस न्यूक्लियोटाइड्स को मिलाकर के डीएनए बनता है, और मैं आपको एक न्यूक्लियोटाइड की कॉम्पोजिशन बता रहा हूं जिसमें शुगर मॉलिक्यूल है, फॉस्फोरिक एसिड, और तीसरी चीज है नाइट्रोजनस बेस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, नाइट्रोजनस बेस। ठीक है जी। नाइट्रोजनस बेस क्या होता है? ठीक है जी बेटा, ये हमारे पास एरोमेटिक रिंग स्ट्रक्चर्स हैं। नाइट्रोजनस बेस के रिंग स्ट्रक्चर्स हैं जो कि दो तरह के होते हैं बेटा, जो कि दो तरह के होते हैं। ठीक है जी। पहले होते हैं प्यूरीन्स और दूसरे होते हैं पायरिमिडीन्स। नाइट्रोजनस बेसिस आर ऑफ टू टाइप्स, प्यूरीन्स एंड पिरिमिडीन्स। ये दो तरह के नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। जो बेटा हमारे पास प्यूरीन्स हैं, जो प्यूरीन्स हैं, प्यूरीन फर्दर दो टाइप्स के हैं, एडेनिन एंड गुआनिन। प्यूरीन्स के अंदर दो टाइप्स हैं, कौन कौन सी? एडेनिन एंड गुआनिन। पायरिमिडीन के अंदर 3 टाइप्स होती हैं, साइटोसिन, थाइमिन। ठीक है जी।
और एक आ जाएगी हमारे पास और है, लेट मी एक्सप्लेन यू, और यूरेसिल। ठीक है जी, साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरेसिल तीन टाइप्स होती हैं। एक्चुअली बेटा थाइमिन से यूरेसिल बनता है, इसलिए उन्होंने यहाँ पर दो ही मेंशन की हुई हैं। पाइरिमिडीन तीन तरह के होते हैं, साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरेसिल। CTU याद रखना आपने, पाइरिमिडीन के तीन टाइप्स, CTU। ठीक है जी, C फॉर साइटोसिन, T फॉर थाइमिन, U फॉर यूरेसिल। ओके, एंड प्यूरिन्स के दो टाइप्स होते हैं बेटा, एडेनिन एंड गुआनिन। प्यूरिन्स के दो टाइप्स हैं, एडेनिन एंड गुआनिन। ओके, नाइट्रोजनस बेसिस आर ऑफ टू टाइप्स, प्यूरिन एंड पिरिमिडिन, एंड उसके जो टाइप्स हैं हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो जो प्यूरिन्स और पिरिमिडिन, इनमें क्या डिफरेंस है? जो प्यूरिन्स होते हैं बेटा, इनके स्ट्रक्चर के अंदर टू रिंग्स प्रेजेंट होते हैं, दो रिंग्स प्रेजेंट होते हैं इनके स्ट्रक्चर के अंदर। ठीक है जी, पाइरिमिडिन के स्ट्रक्चर के अंदर सिंगल रिंग प्रेजेंट होती है, एक ही रिंग प्रेजेंट होती है। ठीक है जी, प्यूरिन के स्ट्रक्चर के अंदर दो रिंग्स प्रेजेंट है, पाइरिमिडिन के स्ट्रक्चर के अंदर सिर्फ एक ही रिंग प्रेजेंट होती है। ये डिफरेंस है प्यूरिन एंड पिरिमिडिन के बीच में। ठीक है बेटा, ओके बेटा, जैसे डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स के साथ बनता है, उसी तरह से आरएनए भी न्यूक्लियोटाइड्स के साथ ही बनता है। सेम चीजें आरएनए के अंदर भी प्रेजेंट होती हैं, एक डिफरेंस है बस, वो ये कि आरएनए के अंदर अगर हम न्यूक्लियोटाइड कॉम्पोजिशन की बात करें, न्यूक्लियोटाइड कॉम्पोजिशन में डिफरेंस है। पहला डिफरेंस क्या है कि आरएनए के अंदर शुगर कौन सी है? राइबोज। डीएनए के अंदर कौन सी शुगर है? डीऑक्सीराइबोज। ये पहला डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस क्या है बेटा कि आरएनए के अंदर जो पिरिमिडीन है, पिरिमिडीन थाइमीन की जगह यूरेसिल प्रेजेंट होता है। आरएनए के अंदर थाइमीन की जगह यूरेसिल प्रेजेंट होता है, मगर इन केस ऑफ डीएनए देयर इज थाइमीन। ठीक है जी, जो डीएनए का स्ट्रक्चर होगा उसके अंदर आपको पिरिमिडीन्स दो देखने को मिलेंगे। कौन कौन से? साइटोसिन एंड थाइमीन। दो पिरिमिडीन्स होंगे इन केस ऑफ डीएनए, साइटोसिन एंड थाइमीन। एंड इन केस ऑफ आरएनए भी दो पिरिमिडीन्स होंगे बेटा, साइटोसिन एंड यूरेसिल। ठीक है, यानी कि बेटा आरएनए के अंदर थाइमीन नहीं होता है एंड डीएनए के अंदर यूरेसिल नहीं होता है, ये याद रखना है आपने। चलिए अब नेक्स्ट थिंग बात करते हैं। अब आएगी कहानी न्यूक्लियोटाइड्स की एंड न्यूक्लियोसाइड्स की। ये क्या चीजें होती हैं न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लियोसाइड्स? मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं यहां से। ओके, ये लेट मी एक्सप्लेन इट फ्रॉम हियर। ओके, सो व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड? क्या डिफरेंस है इन दोनों में? तो आप बेटा इस डायग्राम के ऊपर फोकस करेंगे जो आपकी स्क्रीन पे है। तो फर्स्टली लेट्स डिस्कस अबाउट न्यूक्लियोसाइड। ये न्यूक्लियोसाइड का स्ट्रक्चर है। न्यूक्लियोसाइड के स्ट्रक्चर में क्या प्रेजेंट है? नाइट्रोजनस बेस प्लस पेंटोज शुगर। नाइट्रोजनस बेस प्लस पेंटोज शुगर, ये दो चीजें जब मिली होती हैं, ठीक है, तब क्या बनता है? न्यूक्लियोसाइड। तब क्या बनता है? न्यूक्लियोसाइड। लेकिन अगर हम नाइट्रोजनस बेस पेंटोज शुगर के साथ फॉस्फेट ग्रुप भी अटैच कर दें, नाइट्रोजनस बेस पेंटोज शुगर के साथ बेटा अगर हम फॉस्फेट ग्रुप भी अटैच कर दें, फिर वो बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड। ठीक है जी, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड, दैट न्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट ऑफ एक्स्ट्रा फॉस्फेट ग्रुप इन इट्स स्ट्रक्चर, but on the other hand nucleoside lacks the phosphate group in its structure. All right, so let's move forward. अब हम और डायग्राम्स देखते हैं थोड़े न्यूक्लियोटाइड्स के। ओके तो डायग्राम्स देखने से पहले मैं आपको एक और चीज बतानी चाहूंगा कि हमारे पास जो न्यूक्लियोसाइड का क्या नाम होता है और न्यूक्लियोटाइड का क्या नाम होता है, डिपेंडिंग अपॉन एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, उसके बेसिस के ऊपर। ठीक है, सो नाइट्रोजनस बेस है हमारे पास डीएनए के अंदर और आरएनए के अंदर, दोनों के डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, डीएनए के अंदर एडेनिन प्रेजेंट, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन एंड साइटोसिन, तीन नाइट्रोजनस सॉरी चार नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है जी, आरएनए के अंदर भी चार प्रेजेंट होते हैं, लेकिन डीएनए के अंदर थाइमिन है और आरएनए के अंदर यूरेसिल है, थाइमिन एब्सेंट है। ओके तो न्यूक्लियोसाइड क्या होता है? नाइट्रोजनस बेस प्लस पेंटोज शुगर। ठीक है जी, तो एडेनिन की बात करते हैं अगर हम लोग, तो शुगर कौन सी है आरएनए के अंदर? डीऑक्सीराइबोस। ठीक है, और एडेनिन का क्या बन जाएगा? एडिनोसिन। ठीक है, जब हम न्यूक्लियोसाइड की बात करेंगे, जब हमने पेंटोज शुगर और एडेनिन को कंबाइन किया,
उस मॉलिक्यूल का क्या नाम होगा? उस बेटा यहाँ पर मैं समझा रहा हूं आपको कि नाइट्रोजनस बेस है हमारे पास एडेनिन, और उसके साथ हमने एक पेंटोज शुगर ला करके अटैच कर दी है, और वो पेंटोज शुगर डीऑक्सीराइबोज है, ठीक है। तब उस मॉलिक्यूल का क्या नाम होगा? उस मॉलिक्यूल का नाम होगा डीऑक्सी एडिनोसिन, डीऑक्सी एडिनोसिन, ठीक है जी। लेकिन अगर मैं इसके साथ एक फॉस्फेट ग्रुप भी अटैच करवा दूं तो, यानी कि वही डीऑक्सीराइबोज शुगर और एडेनिन नाइट्रोजनस बेस प्लस साथ में एक फॉस्फेट ग्रुप भी अटैच करवा दूं तो, H3PO4 भी अटैच करवा दूं तो क्या बन जाएगा? फिर वो बन जाएगा बेटा हमारे पास डीऑक्सी एडिनोसिन। सेम चीज है डीऑक्सी एडिनोसिन। अगर तो डीऑक्सी एडिनोसिन तो वो तो सेम रहेगा ही रहेगा। अब फॉस्फेट ग्रुप कितने अटैच करवाए हैं? एक करवाया है, दो करवाए हैं, या तीन करवाए हैं? मैक्सिमम तीन होते हैं, ठीक है। मैक्सिमम तीन फॉस्फेट ग्रुप्स अटैच हो सकते हैं जो उसकी केमिकल स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है जी। तो अगर एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच करवाया है तो क्या होगा? डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, ठीक है। अगर दो करवाए हैं तो डीऑक्सी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। अगर तीन करवाए हैं, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा हमारे पास? तो फिर हो जाएगा बेटा हमारे पास डीऑक्सी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है जी। और मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है जी, हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर? अब अगली चीज समझते हैं, जो ग्वानिन के साथ है इसके साथ भी यही होगा। डीऑक्सी ग्वानिन हो गया यहाँ पे, उसके बाद डीऑक्सी ग्वानिन तो है ही है, एक लगा है तो मोनोफॉस्फेट, दो फॉस्फेट ग्रुप्स लगे हैं तो डाइफॉस्फेट, तीन लगे हैं तो ट्राइफॉस्फेट, ठीक है ना। तो इस तरह से जो नेमिंग पैटर्न है वो इनका चलता रहेगा। थाइमिन का ये बन गया यहाँ पर, थाइमिन ही है एज इट इज। साइटोसिन का क्या बन जाएगा? साइटिडीन बन जाएगा, बस ये याद रख लेना, ठीक है जी। साइटोसिन का क्या बन जाएगा? साइटिडीन बन जाएगा। इन केस ऑफ आरएनए, आरएनए के केस के अंदर एक एडेनिन का क्या बनेगा? एडिनोसिन। जी का क्या बनेगा? ग्वानोसिन। ये सेम ही है, ठीक है जी। ओके, और यूरेसिल का क्या बन जाएगा? यूरिडिन। साइटोसिन का क्या बन जाएगा? साइटिडिन। क्लियर है बेटा? तो ये जो नेम्स हैं ये आपने याद कर लेने हैं, न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड्स का फर्क कुछ नहीं है। न्यूक्लियोसाइड वाला नेम ही रहेगा न्यूक्लियोटाइड में भी, बस साथ में फॉस्फेट बताने हैं कि कितने मोनो है, डाई है कि ट्राई है, ठीक है जी। चलिए अब नेक्स्ट चीज के ऊपर फोकस करते हैं। ये रहे बेटा हमारे पास इनके जो केमिकल स्ट्रक्चर्स हैं उसके, वो समझ लेते हैं अब एक बार कि किस तरह की इनकी कॉन्फ़िगरेशन रहेगी हमारे पास। तो बेटा यहाँ पर जो ये है हमारे पास एक कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड, ये एक कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। कैसे ये एक कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड किस तरह बना बेटा? बिकॉज इसके पास एक नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट है, एक इसके पास पेंटोज शुगर प्रेजेंट है, और तीन इसके पास क्या प्रेजेंट है? फॉस्फेट ग्रुप्स। तीन जो फॉस्फेट ग्रुप्स हैं वो प्रेजेंट है इसके पास, ठीक है जी। तो ये होती है हमारे पास जो न्यूक्लियोटाइड है उसकी स्टोरी, ठीक है जी। अब जैसे मैंने आपसे कहा था कि जो प्यूरीन्स होते हैं उनके अंदर दो रिंग्स प्रेजेंट होते हैं उनके स्ट्रक्चर के अंदर। तो एडेनिन एंड ग्वानिन आर द प्यूरीन्स, ठीक है जी, ए एंड जी। ये क्या है? प्यूरीन्स हैं, और इनके स्ट्रक्चर के अंदर आप लोग देख सकते हैं बेटा कि दो रिंग्स प्रेजेंट हैं, ठीक है जी। और इन केस ऑफ पिरिमिडीन्स जो सिंगल रिंग स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट है, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ठीक है जी। जो पायरिमिडीन के अंदर सबसे पहले थाइमिन है, उसके बाद साइटोसिन है, एंड देन यूरेसिल है, ठीक है जी, एंड देन यूरेसिल है। तो ये तीन है हमारे पास पायरिमिडीन, और दो है हमारे पास प्यूरीन्स। ये इनका स्ट्रक्चरल डिफरेंस है बेटा, ठीक है जी। ये इनका स्ट्रक्चरल डिफरेंस आ जाएगा हमारे पास। आप प्लीज इसको एक बार देखिए, और ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट चीज समझते हैं आगे हम जो करनी है हमको। तो अब हम बात करने वाले हैं कि कैसे ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये किस तरह से जो डीएनए है उसको बनाते हैं, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड्स किस तरह से जो डीएनए है वो बनाएंगे, ये चीज हमने समझनी है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं अब हम समझना। अच्छा, एक चीज मैं और बतानी चाहता हूँ आपको यहाँ पर साथ के साथ ही, कि ये जो हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप है H3PO4, ठीक है जी, ये जो हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप होता है हमारे पास, ये तीन फॉस्फेट ग्रुप्स जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है जी। और ये यहाँ पर हमारे पास शुगर है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास शुगर फॉस्फेट बॉन्ड बना है यहाँ पर,
ठीक है जी। चलिए अब अगली बात है हमारे पास जो करने वाली, दैट इज वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। इसको हम अच्छे से समझते हैं कि डीएनए का जो मॉडल है, सबसे पहले वॉटसन एंड क्रिक, ये दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने डीएनए को एक्सप्लेन किया था अच्छे से। ठीक है, इन्होंने बेटा एक मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की टेक्निक यूज की थी और उस टेक्निक का नाम था एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। ठीक है, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी टेक्निक का नाम था। उस टेक्निक को यूज करके इन्होंने पहली बार जो डीएनए का स्ट्रक्चर है उसको बहुत परफेक्टली एक्सप्लेन किया था। ठीक है, इससे पहले भी कई लोगों ने डीएनए का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन जो मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल ऑफ डीएनए है वो वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए है। ठीक है जी, तो कौन सी टेक्निक यूज की थी, एमसीक्यूज में पूछ ली जाती है बात। एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी जो है वो यूज की गई थी। चलिए अब नेक्स्ट थिंग है इसके अंदर के इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या हैं जो वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए के हैं। पहली बात तो डीएनए के अंदर दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स प्रेजेंट होंगी। डीएनए कंसिस्ट ऑफ टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स, पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है कि वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स की जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के ऑपोजिट होने वाली है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स की जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के ऑपोजिट होने वाली है। ठीक है जी, ओके। वो कैसे ऑपोजिट होती है वो भी मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको अभी। थर्ड थिंग जो है हमारे पास कि जो बॉन्डिंग होगी, जो दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स हैं, ठीक है, वो एक दूसरे के अराउंड हेलिकल फॉर्म में कॉइल की होंगी। ठीक है ना, दो इट इज जस्ट लाइक बेटा कि आप दो थ्रेड्स लें अपने हाथ में, ठीक है ना, और उन दोनों थ्रेड्स को एक दूसरे के ऊपर कॉइल करवा दें, कॉइल करवा दें उनको एक दूसरे के ऊपर। उस तरह की ये दो चेन्स की पैकिंग होती है आपस में। ठीक है, और उन दोनों चेन्स के अंदर बॉन्ड्स बने होते हैं, दोनों चेन्स के अंदर बॉन्ड्स बने होते हैं। और बॉन्ड्स कैसे बनते हैं और कौन से बॉन्ड्स होते हैं बेटा? दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स को आपस में कनेक्ट करने वाले बॉन्ड्स का नाम है हाइड्रोजन बॉन्ड्स, हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ठीक है जी, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं बिटवीन प्यूरीन्स एंड पिरिमिडीन्स। प्यूरीन एंड पिरिमिडीन के बीच में बॉन्ड फॉर्म होगा हमेशा। ऐसा कभी भी नहीं होगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है हमारे पास। सपोज पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ए एंड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बी, ए एंड बी दो चेन्स हैं। जो ए का प्यूरीन है वो बी के पिरिमिडीन के साथ बॉन्ड बनाएगा। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि ए का प्यूरीन बी के प्यूरीन के साथ बॉन्ड बना ले। ठीक है जी, बिकॉज वो जो हम बॉन्डिंग पैटर्न है, ठीक है जी, वो इस तरह से है कि वो बॉन्ड जो है वो बनेगा ही नहीं प्रॉपरली। मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको कैसे। बेटा जो हमारे पास एडेनिन होता है, एडेनिन इज अ प्यूरीन। एडेनिन क्या है? एक प्यूरीन है। एडेनिन हमेशा बॉन्ड बनाता है थाइमिन के साथ। एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ बॉन्ड बनाता है। ठीक है, और दो बॉन्ड्स बनाता है, डबल बॉन्ड होता है बिटवीन एडेनिन एंड थाइमिन। ठीक है जी, एडेनिन एंड थाइमिन के बीच में डबल बॉन्ड बनेंगे हमेशा। थाइमिन इज अ पिरिमिडिन। ठीक है, तो चेन ए का एडेनिन एंड चेन बी का थाइमिन आपस में डबल बॉन्ड बना सकते हैं। और बॉन्ड का नेचर कौन सा होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, चेन ए का गुआनोसिन एंड चेन बी का साइटोसिन आपस में ट्रिपल बॉन्ड्स बना सकते हैं। ठीक है, याद रखना बेटा, जी और सी के बीच में, चाहे सी और जी के बीच में, जीसी और सी जी, इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड्स बनने हैं वो हमेशा ट्रिपल बॉन्ड बनेगा बेटा। एटी या टीए, इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो हमेशा डबल बॉन्ड बनेगा, वो हमेशा डबल बॉन्ड बनेगा। ठीक है जी, ओके। अब चलते हैं अगली कहानी की तरफ। तो अब हम ये बात समझ चुके हैं कि डीएनए के स्ट्रक्चर के अंदर दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स प्रेजेंट हैं, और उनके पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स के अंदर क्या प्रेजेंट है? बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट हैं। ठीक है जी, और न्यूक्लियोटाइड्स के जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं, न्यूक्लियोटाइड्स के जो नाइट्रोजनस बेस पार्ट है, ठीक है, वो आपस में बॉन्डिंग शो करते हैं। चेन ए एंड बी के बीच में जो बॉन्डिंग होगी वो नाइट्रोजनस बेसिस की वजह से होगी। ठीक है जी, एडेनिन बॉन्ड फॉर्म करेगा, डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा थाइमिन के साथ। साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करेगा
गुआनोसिन के साथ। नाउ यू आर क्लियर विद दिस थिंग, तो ये चीज आपको क्लियर हो गई है। ओके तो इसी वजह से इसी डीएनए के इसी करेक्टर की वजह से हम लोग बोलते हैं कि डीएनए के पास एक प्रॉपर्टी है कॉम्प्लीमेंटैरिटी की। कॉम्प्लीमेंटैरिटी की यानी कि बेटा अगर आपको एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की इंफॉर्मेशन हो, सपोज आपको पता है बेटा कि एक चेन ए के अंदर पहला न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है एडेनिन, ठीक है, दूसरा प्रेजेंट है साइटोसिन, तीसरा प्रेजेंट है गुआनिन। एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन, ये तीन पता है आपको। तो क्या आप मेरे को बता सकते हो कि चेन बी के कौन से सीक्वेंस होंगे? बड़ा इजी है, कैसे बताओगे कि जो चेन ए का जो पहला एडेनिन है वो चेन बी के थाइमिन के साथ बॉन्ड बना रहा होगा, तो ए के ऑपोजिट क्या आएगा? टी। सी के ऑपोजिट क्या आएगा? जी। ठीक है जी, और जी के ऑपोजिट क्या आएगा? सी। समझ गए बात आप? तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंटैरिटी, के जो दोनों स्ट्रैंड्स होते हैं डीएनए के, जो चेन्स को स्ट्रैंड्स भी बोलते हैं, ओके, कि जो दोनों स्ट्रैंड्स होते हैं डीएनए के वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है जी, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। ये रहे बेटे हमारे पास डीएनए का जो स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है डीएनए का जो कि वॉटसन एंड क्रिक ने हमें दिया था। ठीक है, यहाँ पर आप ये जो एक चेन देख रहे हैं, दिस इज द वन चेन। ठीक है जी, और इसके सराउंडिंग ही इसके पैरेलल ही दूसरी चेन भी चल रही है। ठीक है, दिस इज द चेन बी। ठीक है, तो इसको हम लोग डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी बोलते हैं। डबल स्ट्रैंडेड का मतलब दो स्ट्रैंड्स हैं, स्ट्रैंड्स का मतलब दो चेन्स हैं। ठीक है, और इन दोनों चेन्स के बीच में जो आप ये बॉन्ड्स देख रहे हैं, ठीक है, ये जो बॉन्ड्स देख रहे हैं ये क्या हैं? ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। ये क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं बेटा। नाउ यहाँ पर आपको यहाँ ये चीज नहीं शो की गई है कि ये हमारे पास एडेनिन है कि साइटोसिन है। ठीक है ना, ऑफ कोर्स जो फर्स्ट बॉन्ड है यहाँ पर एक प्यूरिन होगा और इसके दूसरे के यहाँ पर पिरिमिडिन होगा, तभी बॉन्ड फॉर्म हुआ है। ठीक है ना, यहाँ पर भी कोई पिरिमिडिन होगा और यहाँ पर कोई प्यूरिन होगा। बॉन्ड्स हमेशा प्यूरिन एंड पिरिमिडिन के बीच में बनने हैं। ठीक है, जो बेटा डीएनए मॉलिक्यूल का डायमीटर होता है, ठीक है, वॉटसन एंड क्रिक मॉडल के अकॉर्डिंग जो डायमीटर ऑफ डीएनए है ये कितना है? 20 आर्मस्ट्रॉन्ग। 20 आर्मस्ट्रॉन्ग का डायमीटर होगा। ठीक है, और दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में जो डिफरेंस है, दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना होगा? 3.4 आर्मस्ट्रॉन्ग का। दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच का डिफरेंस कितना है? 3.4 आर्मस्ट्रॉन्ग का। ठीक है, और जैसे ही एक पूरा कर्ल जो है वो रिपीट, एक पूरा कर्ल जो है वो कंप्लीट होता है, ठीक है ना, एक पूरा जो ग्रूव है वो कंप्लीट होता है, ठीक है ना, तो उसका जो डायमीटर होगा वो कितना होने वाला है? 34 आर्मस्ट्रॉन्ग का। ये कर्ल यहां से स्टार्ट हुआ था, ठीक है, और यहां पर ये कंप्लीट हुआ है। ठीक है, ये पूरे यहाँ पर ये दो जो पैटर्न्स हैं इसके अंदर फॉर्म हुए हैं, और इसका जो डायमीटर है ये कितना होने वाला? 34 आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, और जाहिर है इसके अंदर 10 न्यूक्लियोटाइड जो 10 न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो प्रेजेंट है। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट थिंग हमारे पास क्या आएगी? ये है बेटा डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। अच्छा, इसको डबल हेलिकल क्यों बोला गया है? हेलिकल शेप कौन सी होती है? स्प्रिंग लाइक, आपने स्प्रिंग देखा होगा कभी ना कभी, ठीक है ना, एक एक चेन जो है वो स्प्रिंग लाइक है, दूसरी चेन भी स्प्रिंग लाइक है, इसी वजह से डबल हेलिकल। ठीक है जी, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, और दोनों स्ट्रैंड्स एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। ठीक है जी, प्यूरिन एंड पिरिमिडिन्स के बीच में बॉन्डिंग होगी। तो अब आपके माइंड में एक चीज तो क्लियर होगी कि हाँ जी, ये हमें पता लग गया कि जो दो चेन्स हैं डीएनए की, उनमें नाइट्रोजनस बेसिस की वजह से बॉन्ड फॉर्म हुए हैं। लेकिन बेटा अब हम अगर बात कर लें कि अगर मैं सिर्फ चेन ए की बात करूं, मैं सिर्फ एक चेन की बात करूं, तो ऑफ कोर्स इस चेन के अंदर भी तो बहुत सारे बॉन्ड्स फॉर्म हुए होंगे। तो ये कौन से मॉलिक्यूल्स के बीच में फॉर्म हो रहे हैं? दो चेन्स के बीच में कौन सा बॉन्ड है? हाइड्रोजन बॉन्ड है, पता है। कौन फॉर्म कर रहा है? नाइट्रोजनस बेस कर रहे हैं, क्लियर है। एक चेन के अंदर कौन सी बॉन्डिंग है? एक चेन के अंदर जो बॉन्डिंग है वो है बेटा शुगर एंड फॉस्फेट की। ठीक है, याद है ना न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर में क्या था? नाइट्रोजनस बेस, शुगर एंड फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है जी, तो नाइट्रोजनस बेस तो दो चेन्स के बीच में बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, और बेटा जो बचे रह गए हमारे पास शुगर एंड फॉस्फेट, तो बेटा जो डीएनए की ये चेन है पूरी, एक चेन के
इंट्रा चेन की बात कर रहा हूं, मतलब कि एक चेन के अंदर की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो एक चेन के अंदर कौन सी बॉन्डिंग है, शुगर फॉस्फेट बॉन्ड है। कौन से बॉन्ड फॉर्म हुए हैं, शुगर फॉस्फेट बॉन्ड्स हैं। तो हम ये कहते भी हैं द बैकबोन ऑफ डीएनए इज मेड अप ऑफ शुगर फॉस्फेट बॉन्ड्स। एक चेन जो है डीएनए की, उसके अंदर कौन सी बॉन्डिंग होती है, शुगर फॉस्फेट बॉन्डिंग होती है, जो कि शुगर, पेंटोज शुगर एंड फॉस्फोरिक एसिड के बीच के जो बॉन्ड्स होते हैं उनकी वजह से जो एक चेन है डीएनए की वो प्रॉपर्ली सिंथेसाइज हो पाती है, ठीक है जी। और ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर क्यों एग्जिस्ट करता है, बिकॉज ऑफ द नाइट्रोजनस बेसिस। एंड आई एम श्योर अब आपको ये चीजें जो है वो पूरी अच्छे से क्लियर हो गई हैं, ठीक है। तो मैं अब यहाँ पर आपको ये चीज क्लियर और करवा देनी चाहता हूँ, जो बात मैंने आपको अभी मैं समझा रहा था आपको। सपोज यहाँ पर बेटा ये जो मैंने कहा था स्टार्टिंग में कि दोनों चेन्स एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में रन करती हैं, ये देखना ध्यान से। तो यहाँ पर हमारे पास ये पेंटोज शुगर है, पेंटोज शुगर का यहाँ पर ये 5th कार्बन प्रेजेंट है, ठीक है ना। ये जो यहाँ पर 5th कार्बन प्रेजेंट है, इसलिए यहाँ पर 5 प्राइम पोजीशन जो है वो मेंशन की हुई है, ठीक है ना। यहाँ पर 3 प्राइम क्यों मेंशन किया हुआ है, बिकॉज ये पेंटोज शुगर का 3rd कार्बन होता है यहाँ पर, और उसके साथ OH ग्रुप अटैच्ड होता है। 3 प्राइम जो होता है, जो 3rd कार्बन होता है, ये जो ये पेंटागन आप देख रहे हैं बना हुआ है, ये बेसिकली दिस इज पेंटोज शुगर, ये पेंटोज शुगर है। पेंटोज शुगर के जो 3rd कार्बन होता है उसके साथ कौन अटैच है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, OH ग्रुप अटैच्ड है, ठीक है। और जो 5th कार्बन है उसके साथ कौन अटैच्ड है, फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड है, ठीक है जी। तो इसी वजह से जो ऊपर वाला एंड है वो कौन सा हो गया, 5 प्राइम, और नीचे वाला एंड कौन सा हो गया, 3 प्राइम। 5 प्राइम एंड 3 प्राइम, ये एक चेन है। इसके अंदर क्या देख रहे हो आप, इसके अंदर ये फॉस्फेट ग्रुप दिख गया आपको P, पेंटोज शुगर दिख गई, और ये A क्या था, दिस इज नाइट्रोजनस बेस एडेनिन। तो ये एक पूरा क्या बन गया बेटा, ये एक पूरा सिंगल 1 न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। ये एक न्यूक्लियोटाइड है। अच्छा दूसरी तरफ क्या है, अब दूसरी तरफ आप देखो कि ये जो पेंटोज शुगर है, ये इसका स्ट्रक्चर रिवर्टेड है, उल्टा हुआ पड़ा है यहाँ पर, ठीक है ना। तो इसका जो 3rd कार्बन है वो ऊपर की तरफ प्रेजेंट है, यानी कि इसके ऊपर की डायरेक्शन की तरफ 3 प्राइम एंड के ऊपर OH ग्रुप प्रेजेंट है, और नीचे क्या प्रेजेंट है, 5 प्राइम की तरफ फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है। तो इसका 5 प्राइम नीचे है, 3 प्राइम ऊपर है, तो हो गई ना एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में। ये जो हमारे पास इधर चेन जा रही है, ये किस डायरेक्शन में जा रही है, ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम रन कर रही है, ठीक है। ये डाउनवर्ड रन कर रही है, वो अपवर्ड रन कर रही है, ठीक है। ये डाउनवर्ड रन कर रही है, वो अपवर्ड रन कर रही है। समझ में आ गई बात आपको, ये स्ट्रक्चर यहाँ पर इस चेन में रिवर्टेड उल्टे स्ट्रक्चर है, इस चेन में सीधे स्ट्रक्चर है। तो हम कह सकते हैं कि दोनों चेन्स एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं और ऑपोजिट डायरेक्शन में रन करती हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बेटा 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ एरो जो है मार्क किया गया है। यहाँ पर 3 प्राइम टू 5 प्राइम डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ एरो मार्क किया गया है, ठीक है। अच्छा अब देखें, समझे इस बात को एक और जो मैं समझा रहा हूँ। एडेनिन ये एक नाइट्रोजनस बेस है, थाइमिन एक नाइट्रोजनस बेस है, इनके बीच में डबल बॉन्ड फॉर्म होना, A एंड T के बीच में डबल बॉन्ड फॉर्म होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो गया, दो चेन्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो गया, जैसे मैंने समझाया। और बेटा जी जो हमारे पास दो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ये तो पहला न्यूक्लियोटाइड था, ठीक है, एंड दिस इज द सेकंड न्यूक्लियोटाइड शुगर। पहला क्या था, फॉस्फेट, उसके बाद शुगर, एंड उसके बाद नाइट्रोजनस बेस, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है। ये दूसरे न्यूक्लियोटाइड को पहले के साथ कनेक्ट कौन कर रहा है, दिस बॉन्ड हियर, ठीक है जी। यहां पर इसका फॉस्फेट ग्रुप, जो सेकेंड न्यूक्लियोटाइड का फॉस्फेट ग्रुप है, ठीक है, वो फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड के 3 प्राइम एंड के साथ, यानी कि जो 3rd कार्बन है उसके साथ जुड़ा हुआ है, यानी कि पेंटोज शुगर के साथ फॉस्फेट जुड़ा हुआ है। तो शुगर फॉस्फेट बॉन्ड जो है यहाँ पर बना हुआ है बेटा दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में। सेम कहानी यहाँ पर भी है, इधर भी शुगर फॉस्फेट बॉन्ड ही फॉर्म हुआ है, ठीक है। तो दो न्यूक्लियोटाइड्स को कनेक्ट कर रही है, एक सिंगल चेन के अंदर दो न्यूक्लियोटाइड्स कनेक्ट होते हैं वाया शुगर फॉस्फेट बॉन्ड, एंड दो चेन्स के अंदर दो चेन्स आपस में कनेक्ट होती हैं वाया हाइड्रोजन बॉन्ड्स। सो फॉर टुडे हमने जो डीएनए के स्ट्रक्चर है वो डिस्कस कर लिया है। कल हम टाइप्स ऑफ डीएनए जो है वो स्टडी करेंगे। आई होप आपको लेक्चर जो है वो कंप्लीटली समझ में आ गया है। प्लीज जो कोई भी